हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है हिंदी का वायरल मॉडल पेपर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए हिंदी का जो वायरल मॉडल पेपर है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सेम क्या आपको दिया गया है, पूरा पेपर के एकदम सेम पेपर ही जैसा है, बस ये मॉडल पेपर है जो पहले बोर्ड परीक्षा ने जारी कर दिया है। इसलिए जारी करता है कि सेम आपका इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलेगा जो आपको देना है। इसमें दिया क्या होता है दोस्तों, आपको सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है और 70 नंबर पूर्णांक का होता है। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है 15 मिनट। क्या ध्यान देना है? 15 मिनट। 15 मिनट आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि इसमें कुछ निर्देश दिए होते हैं, वो आपको पढ़ना होता है। दिया हुआ फर्स्ट पॉइंट, निर्देश पढ़ के ही हम सब समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 15 मिनट आपको दिया गया है इसमें आपको सिर्फ पेपर को पढ़ना है, समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र यानी पेपर के 2 खंड है। पेपर को 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में क्या है, विभाजित है। फिर तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपको इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में ओमार सीट भी उसके साथ में दिया जाएगा, उसमें आपको गोला बना के सही करना है। आगे दिया हुआ है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोल को पूर्ण रूप से काला करना है। आपको ओमार सीट मिलेगी, उसमें आपका जो भी सही विकल्प 4 ऑप्शन होगा, जो भी आपको सही लगे उस पे एक वाले गोले पे पूरा तरीके से आपको उसको भर देना है, फिल कर देना है। फिर चौथा पॉइंट है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी आपको बहुविकल्पीय यानी 20 प्रश्न बहुविकल्पीय का होगा और हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। तो यानी आप 20 में से 20 प्रश्न सही कर गए तो आपका 20 नंबर, 70 में से 20 यहीं से पक्का हो गया आपका। ये समझिए कि आप पासिंग मार्क बहुत अच्छे से ला पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 70 में से मुझे 70 हिंदी में लाना है तो कमेंट करना, जो आपकी तैयारी आपसे नहीं हो पाई है वो चीज पर कमेंट करना, मैं उसका वीडियो बना के लेकर आऊंगा। उसके बाद दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न, क्या दिया, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक क्या हो दिए गए हैं, ये आपका हो गया। अब इतना आप पढ़ लिए, उसके बाद कॉपी में आप जो आपका नाम रोल नंबर जो भी लिखना होता है वो सब फिल कर ले। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पेपर। 15 मिनट पढ़ने के बाद, आपको समझने के बाद, बहुत बच्चे क्या होते हैं, आप 15 मिनट देते हैं लेकिन 15 मिनट नहीं, लेकिन आप 5-6 मिनट में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद जो 10 मिनट बचेगा वो आप कॉपी लिखने में रख लेना। प्रश्न दिया हो, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्ल युग के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चिंतामण किस विधा की रचना है? तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निबंध विधा की रचना है। तीसरा प्रश्न पूछा है कि गबन किसकी रचना है? तो आज 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न दिया है, शुक्ल युग की समावधि है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें आपको सही वाला गोला करना है, तो मुझे पता है कि सही वाला कौन सा है, तो ऑप्शन बी, 1919 से 1938 ईस्वी तक की अवधि को क्या कहते हैं? शुक्ल युग की अवधि कहते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये है ऑप्शन बी, आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर छठवां प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है? द्विवेदी युग की रचना है। क्या है? द्विवेदी युग की। और इसके लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना, कभी पूछ ले कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। और किस युग की है? तो द्विवेदी युग की है। सातवां प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आठवां प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। ये आपका हो गया। अब फिर 9 प्रश्न पूछा है कि आधुनिक काल कब से कब तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1843 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। 10वां प्रश्न है,
मतराम किस युग के लेखक हैं? तो मतराम जो हैं ये हैं रीतकाल के। किस काल के कवि हैं? किस युग के? तो रीतकाल के युग के कवि हैं। आपको ये ध्यान रखना है। 10 प्रश्न आपका यहाँ से हो गया और 10 प्रश्न जो आएगा 11 से लेकर 20 तक वो आएगा आपका हिंदी व्याकरण से। अब यहाँ से ही शुरू हो गया। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो सब लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो जरूर देखना और अंत तक बने रहिएगा। मैं अगर ये वीडियो आप पूरा देख लिए तो हो सकता है आपको 70 में से कम 50 नंबर इसी वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। ये कंफर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर 12वां प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतपु प्रहो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये आपको ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 प्रश्न। कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न है आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसका प्रयोग किया गया है? बड़ा आ का प्रयोग किया गया है। फिर है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ये आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न है आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप आप सब लोग जानते हैं अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है। 18वां प्रश्न है कृतवाच में किसकी प्रधानता? तो कृत मतलब कर्ता। क्या है? कर्ता। तो कर्ता की प्रधानता होती है। आपको ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न है त्याभ्यास शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ विभक्त बहुवचन है। क्या है? चतुर्थ विभक्त बहुवचन है। उसके बाद 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम वह है। क्या है? वह क्या है? तो सर्वनाम है। अब ये आपका 20 प्रश्न क्लियर हो गया, यानी 20 नंबर आपका हो गया। अब उसके बाद जो आपको पेपर मिलेगा खंड बा मिलेगा, उसमें क्या होगा? वर्णनात्मक प्रश्न होगा। और वर्णनात्मक प्रश्न में आपको क्या लिखना मतलब होता है वो लिखना। और ये कितने नंबर का होता है? तो 50 नंबर का होता है। 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय हो गया, 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न हो गया जो आपको लिखना है। 50 नंबर हो गया, 70 नंबर। अब ये आपको करना क्या है? इसमें सबसे पहले आपको जब जितने पढ़े लिखे नहीं होंगे वो इसको बहुत मुश्किल है कर पाना, ये ध्यान रखना। आपको बहुत गहराई से बता रहा हूं कि जितने अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे समझेंगे बस वही बच्चा 70 में से 70 नंबर ला सकता है। बाकी सब पास ही होना है, इतना ध्यान रखना। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले आपको जो प्रश्न करने से पहले आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब इसमें दिया हुआ गद्यांश अथवा करके 2 दिया हुआ है। एक फर्स्ट दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। अब दोनों नहीं करना, आपको एक ही करना है। अब एक में से कौन सा करना है तो समझना, आप पहले पढ़ना इसको अच्छे से तब लिखना शुरू करना। इसमें फर्स्ट प्रश्न दिया होता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ में यही लिखना होता है कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना होता है। फिर जितना इसमें रेखांकित किया है इसका आपको क्या लिखना है? तो व्याख्या लिखना है। 2 नंबर पक्का हो गया। और फिर एक प्रश्न दिया होता है जो इसके आधार पर कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, आपको उसका उत्तर देना है बस। तो इसमें दिया होता है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव रुचि की मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वो हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। यही सब हुआ, इसी में से आपको लिखना है बस। आपका क्या हो गया? 6 नंबर पक्का हो गया। अच्छा, ये आपको नहीं आ रहा है तो बोर्ड परीक्षा में आपको इसका कोशिश करना है। 2 में से एक को आपको जरूर लिखना है, 6 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न मिलेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश का भी ऐसा देना है, पद्यांश का भी ऐसे लिखना है। इसमें आपको 2 इसमें भी ऑप्शन मिलेंगे। 2 पद दिए होंगे, 2 में से आपको किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या
और कौन सा अलंकार जो प्रश्न पूछा है उसका आपको उत्तर देना। इसमें जैसे ये दिया हुआ चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपया पंग गिर लंगो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो तिह पाई। अब आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो सूरदास स्वामी, ये पहले से पता हो गया कि इसके जो कवि हैं सूरदास हैं। बस आपको पाठ का नाम याद रखना है, तो ये ध्यान रखिए कि ये पद नामक पाठ से लिया गया है, आपको इसका पता होना चाहिए। बस आपका क्या हो गया, 2 नंबर पक्का हो गया। आपको इसका व्याख्या लिख देना, उसका 2 नंबर पक्का हो गया। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है इसको लिख देंगे। यानी अगर आप इन तीनों का उत्तर दे लेंगे तो आपको 6 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा, और ये कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ समझना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं इसका संदर्भ सहित व्याख्या सब कुछ बहुत आसान शब्दों में लिखकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद है, अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा अथवा करके दिया होता, इसको सुन सुंदर बैन सुधा रसाने, सयासनी जानकी मन भाली। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें तुलसीदास ये आया हुआ है, बहुत हिंट एग्जाम दे देता है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट, हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि किस पद से, इसके कवि कौन है और कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो पाठ का नाम होगा वन, यानी वन पथ पर, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, वन पथ पर, और गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ही। आपको इसका ध्यान रखना है। आपका 6 नंबर ये भी पक्का हो गया। उसके बाद आपको दिया होता है तीसरा जो प्रश्न दिएगा कि आपको दिए गए संस्कृत गद्यांश, आपको जैसे हिंदी गद्यांश है, हिंदी पद्यांश है, ऐसे संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको, अगर संस्कृत का अनुवाद नहीं कर पाते हैं, संदर्भ लिख देते हैं, आपको पता है किस पाठ से है ये, तो आपका 2 नंबर पक्का हो गया। और अगर आप कर लेते हैं कि आप पूरा हिंदी अनुवाद भी कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो गया, ये कहीं नहीं जाना है। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है कि 5 नंबर, अगर अथवा करके दिया होता है, 2 में से किसी एक को ही करना है। तो जो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, वाराणसी नामक पाठ से दिया गया है। और दूसरा जो मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, आपको ये ध्यान रखना। अब इसको आपको 2 नंबर बता दिए। अगर आपको इसका हिंदी में अनुवाद चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इसका हिंदी हर एक पाठ का, जितने इंपॉर्टेंट हैं गद्यांश पद्यांश, मैं उनका सभी का हिंदी में अनुवाद, संदर्भ सहित व्याख्या सब प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको सिर्फ प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। उसके बाद चौथा प्रश्न आ गया कि दिए गए संस्कृत पद्यांश, यानी जैसे उसमें हिंदी पद्यांश होता है, उसमें संस्कृत पद्यांश है, यानी श्लोक होता है, आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना। इसको भी आप 5 नंबर मिलेगा। संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो ये जो दिया गया है मानम हितवा प्रियो, ये आपको ध्यान रखना, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से संस्कृत से लिया गया है। और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये आपको ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर जो पाठ पूछता है 5वां है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब आपको ध्यान होगा कि ये जितने दिए हुए इसमें आपको एक का, सिर्फ एक का करना है। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा तक दिया हो, लेकिन सब में से एक एक नहीं करना, इन सब में से किसी एक को करना है। और आपको पता होना चाहिए जिले वाइज निर्धारित है। जैसे आपको ज्योत जवाहर जो दिया हुआ है, ये ज्योत जवाहर जो दिया हुआ है, ये गोंडा जिला, बाराबंकी जिला, फैजाबाद जिला के लिए ऐसे जिला वाइज निर्धारित। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं सबका जिला वाइज बता दूंगा कि आपके जिले में, किस जिले में कौन सा आता है, किसका आपको लिखना है। इसमें 2 प्रश्न दिया होगा, आपको 2 में से किसी एक का उत्तर देना है। और कितने नंबर, तो 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आता है आसान, प्रश्न नंबर 6। और क्या होता है, 6 खा और 6 का, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और क्या है, जीवन परिचय 3 नंबर का और रचना 2 नंबर का, 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अभी तक आपको किसकी जीवन रचना याद नहीं हुई कमेंट करना, मैं सबका जीवन परिचय बहुत आसान शब्दों में और हैंड राइटिंग नोट्स में लिख कर लेकर आया हूँ दोस्तों। बस आपको
प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। बस मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा और अब आप ये को हमेशा वादा है कि 70 में से आप 70 नंबर लेकर आएँगे। ये पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया होगा 3 आपको लेखक दे देंगे, किसी एक का लिखना है। तो तीनों हैं इम्पोर्टेंट, आपको इन तीनों में से किसी एक का करना है, लेकिन तीनों आपको पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि बोर्ड परीक्षा में, हो सकता है इसका एक ज़रूर आए बोर्ड परीक्षा में, कन्फर्म है। इसीलिए मॉडल पेपर वायरल होता है। पहले बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कम से कम पासिंग मार्क ला सकें, उनको पता हो सके कि कैसा पेपर आना है। फिर 6वां है खा में कभी का आपका, इसमें भी 3 दिया होगा, 3 में से किसी एक को कर रहा है और आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद 7वां प्रश्न है कि क्या कहता है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर आपको मिलेगा और इस ऐसा श्लोक लिखना है कि जो इस प्रश्न पत्र में यानी इस पेपर में ना आया हो। ये आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपसे 4 प्रश्न देगा आपके सामने और किन्हीं 2 का उत्तर देना है। कितनी का? 2 का उत्तर देना है। आपको अगर ये भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करना। बस आपको एक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप एक कमेंट करिए कि मुझे क्या नहीं आ रहा है, मुझे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। बस उसी को मुझे समझना है कि बच्चों को चाहिए क्या। बस आप कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर लेकर आ जाऊँगा और आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 9वां प्रश्न। क्या इम्पोर्टेंट है कि आपको 7 नंबर का, सबसे यही ज़्यादा नंबर का है और इसको ज़रूर पेपर में करके आना है, किसी भी तरीके से कर आना है, मैं बताऊँगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या-क्या निबंध आपको पढ़ना है, कैसे लिखना है, लिखने के तरीका क्या है। बहुत लोग बच्चों निबंध याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। कितना रटोगे आप? मैं तरीका बताऊँगा कि आपको निबंध लिखना कैसे है, रटना नहीं है, लिखना कैसे है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसमें आपको 5, 4 दिया होता है, 5 कभी-कभी दिया था लेकिन अब 4 देता है। तो इसमें आपको किसी एक पर निबंध लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, तरीका आपको नहीं पता होगा। हो सकता है आप पढ़े हों, रटे हों, लेकिन मैं जैसा बताऊँगा रटना और पढ़ना नहीं, सिर्फ़ समझना है। ये आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद आखिरी प्रश्न आता है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिख लिए, 4 नंबर का होता है। अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 2 इसमें में से किसी एक को लिखना है और क्या, तो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब ये इतना आपका 70 नंबर का हिंदी का पेपर था। ये वीडियो बहुत पूरा देखना लास्ट तक और कमेंट करना इसमें से आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं, क्या आपकी तैयारी है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो